Good morning, students. Hope you are good at your home, taking sufficient precautions regarding COVID-19 disease. This is biology chapter number 3 according to the syllabus of UT1. This is the last chapter of biology. So this is very much important for the board examination point of view because mostly the marks will cover from this chapter. MCQ very short, long answer. Basically, it has been taken from this chapter. So this is chapter 3 and according to the NCERT this is chapter 8. So now we are starting the chapter. This is chapter name is how do organisms reproduce. Okay, so according to the NCERT book I am just explaining this chapter. जो NCERT आपके पास बुक है उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन. देखिए सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है एक्चुअल में. रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल. इसके अंदर क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्हीं की तरह होते हैं. जी ये क्या इंश्योर करता है, कंटिन्यूटी जो है लाइफ की इस पृथ्वी पर ये इंश्योर करता है. इसके अलावा जो वेरिएशंस हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं सर्वाइवल के लिए किसी भी इंडिविजुअल के. स्पीसीज जो हैं वो दैट ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर एवोल्यूशन है ना. तो इसके अलावा डू ऑर्गेनिज्म है ना द एग्जैक्ट टॉपिक्स ऑफ देमसेल्व्स ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया. इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. इसके क्या होता है जनरली एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सिंगल इंडिविजुअल जो है इन्वॉल्व होता है जो नए इंडिविजुअल को जन्म देता है. इसके अलावा जो गैमीट्स हैं वो इसमें फॉर्म नहीं होते हैं. ये चीज़ देखी जाती है जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और जो न्यू इंडिविजुअल है वो पूरा सेम होता है, आइडेंटिकल होता है पेरेंट के. अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म से अडॉप्ट होता है. इसके अलावा जो है मैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो जो इंडिविजुअल है मेल और वन फीमेल दे आर नीड टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल. तो न्यू इंडिविजुअल को वो करते हैं. इसके अलावा जो मतलब कि इट इज़ यूज़फुल टू फॉर जनरेशन फॉर वेरिएशंस इन स्पीशीज़ अडॉप्टेड बाय दैम. और अगर मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन की तो इसका अलग से मोड होता है. जब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूँ अगर मैं तो ये जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिशन होता है जैसे कि इसमें दिखा रखा है. फिशन क्या होता है, द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल. जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है इसके अंदर. ठीक है. अब बाइनरी फिशन हमारे पास होता है. जो फिशन होते हैं वो जो होते हैं हमारे पास फिशन है ना दो तरह के होते हैं. एक तो बाइनरी फिशन होता है, एक मल्टीपल फिशन होता है. बाइनरी फिशन के अंदर जो पेरेंट सेल होता है वो दो सेल्स में डिवाइड होता है, दो सेल फॉर्म होते हैं जैसे कि अमीबा हो गया. और मल्टीपल फिशन के अंदर क्या होता है बहुत सारे सेल्स बनते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम. दोनों के एग्जांपल दिखा रखे हैं. देखिए अमीबा इसमें शो हो रहा है. इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन होता है. ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ना. अगर आप पेज टर्न करते हैं तो यू विल फाइंड द सेम. फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजनरेशन हो गया. फ्रेगमेंटेशन के अंदर फ्रेगमेंट्स जो हैं जैसे स्पायरोजायरा के अंदर होता है क्या करते हैं इसे अलग कर देते हैं. ठीक है. और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बर्डिंग हो गया. बर्ड जो फॉर्म होती हैं इसके अंदर बर्डिंग हो गया है ना. रीजनरेशन में मैंने क्या बताया आप लोगों को, रीजनरेशन जो प्लेन एरिया के अंदर होता है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म क्या करता है काट देते हैं और इससे मतलब बहुत सारे पीसेस में तोड़ देते हैं. हर पीस को ग्रो करते हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह. ठीक है. ये ग्रो हो जाता है. प्लेन एरिया और हाइड्रा जो है इसी तरीके से ग्रो होते हैं. बर्डिंग की अगर बात करता हूँ तो बर्ड्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं जो टाइनी इंडिविजुअल होता है ना वो मतलब डिटैच कर जाते हैं पेरेंट बॉडी से मैच्योरेशन के समय में. तो मतलब ये बर्डिंग कहलाता है जैसा हाइड्रा के अंदर देखा जाता है. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा दे रखा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. बहुत सारे प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप करते हैं है ना. वेजिटेटिव पार्ट से जैसे कि रूट्स के थ्रू करते हैं, स्टेम के थ्रू करते हैं, लीव्स के थ्रू करते हैं. मतलब बहुत सारे होते हैं इसमें. ठीक है. आर्टिफिशियल मेथड भी होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जैसे ग्राफ्टिंग हो गया, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर है ना. ये चारों जो होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं. जो ग्राफ्टिंग के अंदर मैंगो है ना. कटिंग का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो रोज़ हो गया. लेयरिंग जैसे जैस्मीन फ्लावर होता है. टिश्यू कल्चर में बात करता हूँ तो न्यू प्लांट्स ग्रो होते हैं उनकी जो ग्रोइंग टिप है उसे लेकर. और इसके अलावा बेनिफिट भी हैं इसके टिश्यू कल्चर के. लेकिन स्पोर फॉर्मेशन में बात करते हैं. जो स्पोर होते हैं दे आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स.
अंडर फेवरेबल कंडीशन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, सो मतलब न्यू जो ऑर्गेनिज्म होता है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट्स की मैं बात करता हूँ, तो इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के। फ्लावर्स कंसिस्ट करता है 4 मेन वोल्स, नेमली सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, जैसे डायग्राम में दिखा रखे हैं फ्लावर के, है ना। ये फ्लावर भी 2 तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है और यूनिसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड। और यूनिसेक्सुअल के अंदर या तो मेल होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पपाया हो गया या वाटरमेलन, जैसे इसमें डायग्राम में दिखा भी रखा है अलग, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, है ना। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये जो बुक में है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है फ्लावर का। इसके बाद सीड फॉर्मेशन कैसे होती है ना। पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, एंथर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा में, जो सेम फ्लावर होता है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, जो दूसरे मतलब स्टिग्मा होता है दूसरे फ्लावर का, है ना, थ्रू एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, एनिमल्स के थ्रू हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स की, तो जो रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं दे यूज़ द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब द पीरियड ऑफ लाइफ एंड प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, मतलब ओवा फीमेल के अंदर और स्पर्म मेल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये सेक्सुअल मैच्योरेशन कहलाता है। और ये प्यूबर्टी कहलाता है एक्चुअल में, है ना। प्यूबर्टी जो है बदलती रहती है, मेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी आती है तो चेंजेस आते हैं, और फीमेल के अंदर आती है तो चेंजेस आते हैं। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, और इनकी आवाज़ जो है वो मेंस्ट्रुएट, मतलब गर्ल्स बिगिंस टू मेंस्ट्रुएट। अब बॉयज़ के अंदर थिक हेयर ग्रोथ, फेस पे जो हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, बियर्ड आ जाती है, और जो बॉयज़ की आवाज़ होती है वो क्रैक होने लगती है, झिंगरापन आ जाता है आवाज़ के अंदर। इसके अलावा सिग्नल्स होते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी के टेक्स प्लेस, जैसे कि टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, है ना, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म, और इसके फंक्शन होते हैं टेस्टिस के, रेगुलेट करते हैं स्पर्म को, चेंजेस लाते हैं। और वास डिफरेंस होता है, यूरेथ्रा होता है, एसोसिएट ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि डायग्राम में इसमें दिखा रखा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे पेयर ऑफ ओवरी होता है दोनों साइड में एब्डोमेन की, फीमेल जर्म सेल्स होते हैं, मतलब एग्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पर। और एट द वन सेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, है ना। ओविडक्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब, यूटीरस वगैरह होते हैं, जैसे कि ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पीछे में दिखा रखा था। इसके अलावा एग फर्टिलाइज्ड कब होता है, जब फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो उसे हम जाइगोट कहते हैं, वो यूटीरस में प्लांट होता है, डेवलप करता है एम्ब्रियो में, है ना। कब नहीं फर्टिलाइज होता है, जब यूटीरस प्रिपेयर होता है एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग, तो लाइनिंग जो होती है यूटीरस की दैट बिकम थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है, दैट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो। इसके अलावा मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करता हूँ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन का जो होता है फिज़िकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और इसमें एसटीडीज़ आ जाती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, जैसे कुछ चीज़ डिसीज़ जो होती हैं वो बैक्टीरिया की, वायरल भी होती हैं, है ना। हम क्या करते हैं, जैसे HIV एड्स हो गया, गोनोरिया, सिफिलिस हो गया, हम कॉन्डोम का इस्तेमाल करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, बहुत सारी डिसीज़ को रोकने के लिए। ये सब चीज़ें एसटीडीज़ होती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका। ये दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, ये सारा चैप्टर का बेसिक था, सबको आपको बताया गया है। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फर्टिलाइज्ड कब होता है, एक सारा डिफरेंस पार्ट्स आल्सो बीइंग एक्सप्लेन्ड। सो आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।